नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। बुलेटिन की शुरुआत के पहले एक छोटी सी अपील। न्यूज 18 आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने घरों में रखें, घर से बाहर न निकलें, लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल न लें। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की हम लोगों की मजबूरी नहीं होती तो शायद इस वक्त हम भी अपने घरों में होते। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए और सरकार के नियमों का पालन करके। और चलिए अब बात करते हैं कर्मवीर योद्धाओं की। ऐसा बहुत कम होता है कि हमेशा आलोचनाओं की शिकार होने वाले पुलिस लोगों की उम्मीदों का चिराग बन जाए। इस बार भी देश पर जो खतरा है उससे निपट रही है पुलिस। राज्यों की पुलिस पर भार है एक ऐसे खतरे से निपटने का जो नजर तो नहीं आता लेकिन जिंदगी पर भारी पड़ता है। धरती के भगवान और कानून के रखवालों के बिना नहीं लिखा जा सकेगा दुनिया और देश में काल बन चुके कोरोना के खात्मे का इतिहास। तमाम आलोचनाओं, संसाधनों की कमी, राजनीतिक खींचतान, 24 घंटे की नौकरी के बाद भी दीवार बनकर खड़े हैं पुलिस वाले। बीमारी और भारतीयों की बिगड़ी हुई आदतों के बीच भीड़ बन चुके लोग समझने को तैयार नहीं और पुलिस पीछे हटने को तैयार नहीं। इस तरह से फिर अपन को ये फिंगर टिप, फिर अंगूठा और फिर ये कलाई, ठीक है, साफ करना। अशोकनगर कोरोना ब्रिगेड की ट्रेनिंग देख रहे हैं आप। डॉक्टर आए, अफसर आए, समझाया कि कैसे खुद को बचाते हुए भीड़ में संक्रमित और संभावित को संभालना है, अस्पताल तक पहुंचाना है। जरूरत से बहुत कम पीपीई के बावजूद 50 का दस्ता तैयार किया जा रहा है ताकि अनदेखा अनजाना दुश्मन कहीं आपका ही शिकार ना कर ले। पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट से लैस ये है अशोकनगर के कोरोना योद्धा जो पहले लोगों को समझाएंगे फिर सख्ती दिखाएंगे। आमतौर पर खाकी वर्दी में नजर आने वाले जवानों में से कुछ को सफेद रंग की ये नई पोशाक के साथ साथ खास ट्रेनिंग भी दी गई है। ये प्रशिक्षण था और इसमें हमने एक कोरोना ब्रिगेड नाम से एक टीम तैयार कर रहे हैं, लगभग 50 पुलिसकर्मियों की, जो कोरोना वायरस से जो संक्रमित या उससे संभावित संक्रमित लोग हैं उनके लिए जब पुलिस की ड्यूटी लगेगी उनको क्या सावधानियां बरतनी है, उनको कैसे अपना प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन करना है, किस प्रोटोकॉल का फॉलो करना है, इसके बारे में इनको प्रशिक्षित किया गया। डॉक्टर साहब, अपने सुजा साहब यहाँ पे आके सभी को प्रशिक्षण दिए। यहाँ पे अच्छी तरह से लगभग 1 घंटे उन्होंने समझाइश दी है और सबको जो है ये ड्रेस हमने अभी पीपीई का जो है मंगवा रहे हैं हम लोग। पीपीई जो ड्रेस होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो होता है, और कुछ अभी उन्हें मंगाया है और लोगों के लिए मंगा रहे हैं। और उसके बाद सैनिटाइज़र कैसे यूज़ करना है, मास्क कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ की जानकारी दी गई। ये हमें मदद करेंगे जब सभी थानों में हम इसको 3 या 4 स्टाफ वहाँ पर रखेंगे जो इस प्रकार के भी कोई पेशेंट होते हैं तो उनमें ये मदद करेंगे। एसपी का नवाचार कितना कारगर होगा इसके लिए वक्त का इंतजार करना होगा, क्योंकि भारतीयों की खराब आदतें और कोरोना दोनों को काबू करना किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन कोशिश जरूर होनी चाहिए। फिलहाल कोरोना ब्रिगेड संभावितों पर शिकंजा कसेगी, आगे और जिम्मेदारियां दी जाएंगी। ये अभी तो हमने जो है सिर्फ कोरोना वायरस जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनके लिए रखे हैं, और जो ड्यूटी जो कर रहे हैं उनके तो मास्क और सैनिटाइजर उनको अलग से दिए गए हैं, उनकी तो अलग से ड्यूटी है और वो ड्यूटी कर रहे हैं। अशोकनगर पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही है। क्या आपको अपने हिस्से की छोटी सी जिम्मेदारी का एहसास है? इस बार जिस दुश्मन से मुकाबला है उससे दुनिया के बड़े बड़े मुल्क मुंह की खा चुके हैं। अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो अंजाम कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। एक बार फिर आपसे अपील है कि सिर्फ घरों में रहें और दिखा दें कोरोना को कि हमारी हस्ती को मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समीर द्विवेदी, न्यूज 18, अशोकनगर।
कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जहां शासन प्रशासन अपने स्तर पर उपाय कर रहा है, तो वहीं अब समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। जब लॉकडाउन के समय शहरों और घरों को सैनिटाइज किया जाने लगा, तो सागर के देवरी में रहने वाले समाज सेवी अविनाश मिश्रा ने पूरे शहर को सैनिटाइज कराने का बीड़ा उठाया। अविनाश मिश्रा ने टैंकर में सैनिटाइजर भरा और पूरे शहर को सैनिटाइज करने निकल पड़े। आज की तारीख में एक वाटर टैंकर जो करीब 3000 लीटर का होता है, उसको लेकर के हम निकले हुए हैं और 750 लीटर के टैंक में उस सैनिटाइजर मिक्सर को घोल करके हर रोज सुबह होते ही अविनाश खुद ही टैंकर के जरिए देवरी शहर की हर बस्ती, हर मकान और हर गली को सैनिटाइज करने निकल पड़ते हैं। इस दौरान मिलने वाले हर शख्स को साफ सफाई के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। प्रशासन के साथ ही समाज का हर तबका इनके इस जज्बे को देखकर हाथ से हाथ मिला रहा है। अब अविनाश के साथ समाज के अन्य लोग भी मिलकर शहर को सैनिटाइज करने के अभियान में जुड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सागर से रचित दुबे की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान कई लोग किसी कारण के चलते घर से दूर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन्हें खाना कैसे मिल रहा है, इनकी देखभाल कौन कर रहा है। जवाब है कोरोना योद्धा। जी हां, आज भी कई ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए जीते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए जब देश में लॉकडाउन घोषित किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से प्रभावित होकर मंदसौर के उद्योगपति नाहरू खान बेवाती उर्फ नाहरू भाई आगे आए। नाहरू भाई पढ़े लिखे नहीं हैं और लहसुन की ग्रेडिंग मशीन बनाने की उनकी फैक्ट्री है। आज इनकी फैक्ट्री में लहसुन की ग्रेडिंग मशीन की जगह जरूरतमंदों के लिए खाना बनाया और पैक किया जा रहा है। जब से मोदी जी का आदेश आया कि 5 दिन का रहेगा, और उसी दिन से मेरे दिल में ये प्रेरणा हो गई थी कि आज ये मजदूर वर्ग कहाँ जाएंगे। मेरे पूरे प्लांट की मैंने सब वर्करों को अपने घर पे हैं, सभी सबको वेतन चालू है मेरे यहाँ पे। जितने भी मेरे मजदूर वर्ग है उनको कोई राशन की कमी नहीं आने दूंगा मैं सबको। तो मैंने ये सोचा कि जितने भी वर्ग बाहर के हैं जो मजदूर आए हुए, उन लोगों को भी भोजन वितरण की व्यवस्था। नाहरू भाई की फैक्ट्री से रोजाना 800 लोगों का खाना पैक कर बांटा जा रहा है। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी और उनके परिवार वालों के साथ बाहर के जरूरतमंदों को ये मदद मिल रही है। नाहरू भाई की सेवा से प्रेरित होकर उनके मित्र भी उनका सहयोग करने में लगे हैं। अल्लाह ताला ने इनको पता नहीं कैसे प्रेरणा दे दी कि गरीबों की सेवा कैसे की जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए ये लगातार बाढ़ में भी बहुत सेवा करी इन्होंने, और हम भी इनके साथ लगे रहे। हमारा सिर्फ मकसद कुछ नहीं है, हमारा ये नाहरू भाई की कहाँ हमारी ज़रूरत पड़ रही है, ये हम इनके साथ मिलके और सहयोग करते हैं। नाहरू भाई जैसा कहते हैं वैसा हम करते हैं और सेवा में लगे हुए हैं। चाहे तो नाहरू भाई के साथ हमें बीमारी भी आए तो कोई दुख लड़ना पड़ेगा, हम इनके साथ हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं हम। नाहरू भाई की खासियत यह है कि वो इसका प्रचार प्रसार कहीं नहीं करते हैं कि मेरे द्वारा ये समाज सेवा की जा रही है, लेकिन हमारी टीम ने नाहरू भाई की इस सेवा को खोजा और ऐसी शख्सियत की सेवा को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं जो नाहरू भाई अनपढ़ है, लेकिन उनके अंदर ऐसी प्रतिभा है कि उन्होंने अपनी कला के बलबूते पर अपना नाम स्थापित किया है और राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री ने उन्हें पुरस्कृत उनके कामों के द्वारा किया है। लेकिन उनका दूसरा चेहरा आप देख सकते हैं कि उनके द्वारा यह भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं, और लगातार उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से आह्वान किया है तब से उन्होंने ये सेवा शुरू की है, और ये सैकड़ों लोगों को प्रतिदिन इसी तरह भोजन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नाहरू भाई के इस जज्बे को न्यूज़ 18 की टीम सलाम करती है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। गुना में कोरोना संक्रमण से बचने और जागरूकता को लेकर पिता और पुत्री के बीच के बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है।
जिसमें पिता अपनी पुत्री से बातचीत के माध्यम से बताता है कि कैसे कोरोना से बचा और जीता जा सकता है। पापा जी हाँ बेटा, मैंने सुना है कि कोरोना आ रहा और कोरोना से बचने के लिए कोई उपाय है? सुना है सब माल भी लाए हैं। हाँ बेटा, उपाय तो है कोरोना से बचने से। कोरोना हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर तो मेरी उपाय मान जाओगे तो उपाय तो मानोगे नहीं, उपाय तो जनता भी नहीं मान रही। उपाय मानोगे तो कोरोना से बच जाओगे। नहीं तो कोरोना से लड़ाई में पिता पुत्री का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सोशल डिस्टेंस और स्टे होम को लेकर पिता पुत्री के बीच संवाद का वीडियो कोरोना के खिलाफ हथियार साबित हो रहा है। तो कोरोना से बच जाओगे, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। उपाय तो हम भी मानेंगे और जनता भी माने, सिवा उपाय बताओ। बेटा तुम मानोगे? हाँ सच में उपाय मानोगे? सच में। तो कोरोना तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। सच में तुम्हारी कसम। 1 मिनट 35 सेकंड के इस वीडियो में गुना के लोकेंद्र सिंह राजपूत अपनी 9 साल की बेटी के साथ एकदम सीधे अंदाज में कोरोना से कैसे बचें, इस बारे में जैसे डॉक्टर और मरीज के बीच बात होती है वैसे बात कर रहे हैं। लोकेंद्र की 9 साल की प्यारी बेटी अपने पिता से कोरोना से बचाव को लेकर सवाल करती है और उसका पिता उसे बताता है कि कोरोना से सोशल डिस्टेंस और घर में रहकर जीता जा सकता है। लोकेंद्र स्टे होम पर गाना गाकर भी लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक कर रहे हैं। कोरोना तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। सच में तुम्हारी कसम। डरो ना तुम कोरोना से, बस डरो तुम बाहर जाने से। डरो ना तुम कोरोना से। गुना के ऐसे ही कोरोना योद्धा वीरों से हम कोरोना से लड़ाई में विजय पा सकते हैं। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि लॉकडाउन में अपने घर में रहें, घर से बाहर नहीं निकलें और इस दौरान अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें, सकारात्मक वीडियो बनाएं और मित्रों परिजनों में शेयर करें, जिससे हम कोरोना से लड़ाई जीत सकें। विकास दीक्षित, न्यूज़ 18 गुना। अगर कोरोना से आपको सेफ रहना, सुरक्षित रहना है तो तुम रहो घर के अंदर और कोरोना भाग जाओ बाहर से बन के बंदर। हाँ बेटा, घर के अंदर रहना, बाहर मत जाना 21 दिन तक। हाँ। कोरोना से बाय बाय। बाय बाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के समय खरगोन में रोज कमाकर पेट की आग बुझाने वाले गरीब और मजदूर तबके के सामने रोजी रोटी का संकट मुंह बाएं खड़ा हुआ तो नितिन पाटीदार कोरोना योद्धा की भूमिका में संकट के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। लॉकडाउन में जब रोज कमाकर खाने वालों के पेट की आग जिस्म जलाने लगी, तब खरगोन के उद्योगपति नितिन पाटीदार ने मजदूरों की मदद का बीड़ा उठाया। नगरपालिका के सहयोग से मजदूरों की लिस्ट बनाई गई और फिर खाने के सामान का पैकेट बनाकर उन्हें देने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। आज के इस विपत्ति की घड़ी में हमारे क्षेत्र में कोई भी परिवार भूखा न रहे, भूखा न सोए, उसकी चिंता करते हुए हमने सोचा कि उनका चूल्हा कैसे जले। इसलिए किराना की जो सामग्री अपना दिनचर्या दिन जीवन गुजारने के लिए लगती है, वो हमने खाद्यान्न की उनकी व्यवस्था की है ताकि उसका परिवार किसी भी प्रकार से भूखा न सोए। मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए बनाए गए इस पैकेट में आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, तेल से लेकर सभी जरूरी सामान हैं। शहर में इस तरह के 1700 पैकेट बांटने के साथ ही आसपास के गांव में भी हर गरीब की चौखट तक 5000 पैकेट बनाकर भेजे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह पहल समाज के लिए मिसाल है। न्यूज़ 18 के लिए खरगोन से संवाददाता आशुतोष पुरोहित की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 ऐसे योद्धाओं को सलाम करता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।